जय माँ गंधर्पुर वासिनी। सदगुरुदेव गुरु माँ के श्री चरणों में पुत्र का कोटि कोटि नमन। आज हम जानेंगे माँ बगलामुखी की साधना क्यों करें। भक्तजनों, जिस समाज में हम रहते हैं यहाँ भांति भांति के लोग हैं, कुछ अच्छे तो कुछ बुरे लोग भी हैं जिसे आप नकार नहीं सकते। यह आवश्यक नहीं जो आपसे मीठे बोलते हैं वह आपके हित चिंतक ही हो। यह अनुभव में आया है कि प्रत्येक पर विश्वास करने का परिणाम अच्छा नहीं होता। कहने का तात्पर्य यह भी नहीं कि किसी पर विश्वास ही ना किया जाए। अब यहाँ पर भगवती बगलामुखी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि यही किया परलौकिक देश या समाज के दुखद अरिष्टों एवं शत्रुओं के दमन समन में इनके समक्ष कोई अन्य नहीं है। जो छुपे हुए शत्रुओं को नष्ट कर देती है वह पीताम्बरा पीले उपचारों द्वारा पूज्य है। और बगला उपनिषद में भी कहा गया है और अनेक साधकों ने इसकी प्रामाणिकता कई बार सफल सिद्ध हुई है। साधना करें तो सर्वोच्च की, जिससे आपको सभी पराजय का मुंह न देखना पड़े। भगवती पीताम्बरा लौकिक वैभव की दात्री होने के साथ ही अपने साधकों के काम, क्रोध, लोभ, मत्स्य, मोह, ईर्ष्या आदि शत्रुओं का दमन भी करती है। साधना के सभी विघ्नों को निरस्त कर साधकों के मन बुद्धि पर अपना प्रभाव डालकर वे अपनी ओर आकृष्ट करती है। जीवन अत्यंत शांतमय हो जाता है। फिर आप साधना क्षेत्र में निर्भय होकर आगे बढ़ते चले जाएंगे। बस इतना सा ही मेरा अनुभव रहा है। अच्छा लगे तो आप भी थोड़ा आगे बढ़कर देखें, बाकी भगवती पर छोड़ दें। अत्यंत अल्पकाल में ही सिद्ध होने में से भगवती बगला अपने साधकों को कभी लौकिक संपदाओं से संपन्न कर अंत में उसे अपना सानिध्य एवं मोक्ष प्रदान करती है। बहुत से साधकों के मन में यह प्रश्न उठता है कि माँ पीताम्बरा की साधना किस प्रकार करें। तंत्र की व्यापक दृष्टिकोण है। यहाँ उम्र, जाति, लिंग, धर्म आदि का कोई भेदभाव नहीं होता है। तंत्र में दीक्षा का विधान पूर्व से चला आ रहा है। इसमें गुरु अपने शिष्य को विशेष तकनीक के द्वारा पहले ही दिन से शक्ति संपन्न कर देता है। अब गुरु निर्देश का पालन करते हुए अपनी शक्तियों का विकास करना होता है। वह निरंतर शिष्य को माँ की निकटता का अनुभव होने लगता है। उसके जीवन में चमत्कार होने आरंभ हो जाते हैं, परंतु चमत्कार व कार्य हमारी मंजिल नहीं है। हमें आगे ही बढ़ते रहना है। धीरे धीरे हमारी अथर्वा का रंग अर्थात हमारा औरा अपने देह माँ पीताम्बरा की अथर्वा अर्थात औरा पीत वर्ण में परिवर्तित होने लगता है। वर्ण का यही परिवर्तन कुंडलिनी जागरण कहलाता है। कितना सुगम मार्ग है, बस लगे रहो, बाकी तो माँ स्वयं ही करवा लेती है। कुंडलिनी जागरण में तमामों साधक लगे रहते हैं। बड़ा परिश्रम करने के बाद भी उनकी कुंडलिनी जागरण नहीं हो पाती और उनके इस दुनिया से जाने का समय भी आ जाता है। वहीं भगवती पीताम्बरा के योग्य साधक को इस संसार का भोग करते हुए मोक्ष भी बड़े सस्ते में बिना कष्टकारी परिश्रम किए स्वतः ही उपलब्ध हो जाता है। पुस्तकों द्वारा मात्र ज्ञान अर्जन किया जाता है। साधना तो योग्य गुरु के दिशा निर्देश में ही करना चाहिए। सर्वप्रथम योग्य गुरु का चुनाव करना चाहिए।
कहा गया है कि गुरु की जय जानकर पानी पीछे जानकर गुरु व शिष्य उभय पक्षी को खूब सोच विचार कर दीक्षा ली जानी व दी जानी चाहिए। यदि गुरु योग्य न हुआ तो शिष्य का क्या आश्रय होगा, सर्वविदित है। यदि शिष्य योग्य न हुआ तो वह इस विद्या का दुरुपयोग करेगा, जिसका दंड गुरु को भी भोगना पड़ेगा। कुंजिया तो गुरु के पास ही होती है, पुस्तक में मात्र ज्ञान ही होता है। वह 1% तो होती है, परंतु गुरु में से आप अपनी जिज्ञासा शांत कर आगे बढ़ने का मार्ग पा सकते हैं। यदि तंत्र क्षेत्र में आपका रुझान है तो सर्वप्रथम आप गुरु से दीक्षा लीजिए। यदि फिर भी आपको कोई गुरु नहीं मिलता है तो अब आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। गुरु केवल अपने ही शिष्य को गोपनीय बातें बता सकते हैं। दूसरे गुरु को शिष्यों को ये वह गुप्त ज्ञान देने का अधिकारी ही नहीं होता है। यही गुरु परंपरा। प्रत्येक ज्ञानवान गुरु इस परंपरा का दृढ़ता के साथ पालन करते रहे। माँ बगलामुखी ने स्वयं कहा है, जो भक्त शारीरिक आरोग्य हेतु अथवा बेरियों के निग्रह के लिए दिन या रात 1 सहस्त्र आहुतियाँ देता है उसे अतिशीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है। मेरे नामों का उच्चारण करने पर सभी विघ्न दूर हो जाते हैं और भक्त के सभी कार्य सफल हो जाते हैं। जो व्यक्ति मेरे स्वरूप को साधारण निम्न ध्यान रखता है, उसे देखकर ही कपटी व्यक्ति भयभीत हो जाते हैं। माँ बगलामुखी अमृत समुद्र के मध्य में मणि निर्मित मंडप में रत्न जड़ित स्वर्ण सिंहासन पर बैठी पीत वर्णा पीताम्बरा स्वर्ण आभूषणों से सुशोभित सुंदर अंगों वाली शत्रु की जिह्वा को पकड़ते हुए मुग्धर हाथ में लिए पीताम्बरा को मैं भजता हूँ। आपके मस्तक पर सुशोभित मुकुट पर चंदन सुशोभित है। पुष्ट हाथ में गदा और वज्र शोभायमान है। पीताम्बरा धारिणी माँ बगलामुखी को मैं प्रणाम करता हूँ। महारुद्र की महाशक्ति माँ बगलामुखी की जय हो, जय हो, जय हो। हे माँ, आपकी आभा के समान अंगों वाली पीत चंपा की मालाओं को अपने हृदय पर धारण करने वाली माँ बगलामुखी में प्रणाम करता हूँ। संपूर्ण लोकों में विचरण करने वाली गरुड़ सदृश वेग वाली माँ बगलामुखी की जय हो, सदा विजय हो। विभिन्न बाधाओं की समस्याओं का समाधान करते हुए यह कहना चाहता हूँ कि वास्तव में आप माँ बगलामुखी की साधना करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम अपने ज्ञान को बढ़ाए, जैसे कि मैंने अपने को बढ़ाया है और अनेक बार सभी को बताया भी है इसके बारे में कि बहुत कुछ समझाने का प्रयास किया है। ज्ञान तभी सार्थक होता है जब हम उसे व्यवहार में एकाग्रता व संयम के साथ अपनाने की कोशिश करते हैं। एकाग्रता तभी बनती है जब हमारा मन व बुद्धि दोनों साथ देते हैं। मंत्र जाप से पूर्व मंत्र का निर्णय अपने मन व बुद्धि दोनों को साथ में रख कर करें, क्योंकि मन व बुद्धि जिस कार्य में लीन हो जाते हैं तो समय का आभास नहीं होता है। यदि मंत्र जप का मन भी हो और बुद्धि भी उसे करने के लिए प्रेरित करे तो उस कार्य में आपको आनंद व का सहज बोध होता दिखेगा और आप ध्यानस्थ अवस्था सहज रूप से प्राप्त करने में सफल होंगे। वो समय का आभास तक नहीं होगा। यही मंत्र सिद्धि का प्रथम सोपान है। योग्य गुरु के सानिध्य में ही साधना प्रारंभ करनी चाहिए। आज मोबाइल का युग है, गुरु का सानिध्य हर क्षण प्राप्त हो जाता है। इस विलुप्त होती विद्या को बचाना है तो योग्य शिष्य को सब कुछ बताना ही पड़ेगा। मोबाइल के माध्यम से दीक्षा दी जाए। दीक्षा में गुरु अपने शिष्य को पहले ही दिन शक्ति संपन्न बनाता है, जिससे वह तंत्र क्षेत्र में निर्भय होकर पूर्ण श्रद्धा के साथ लगकर अपने कार्य में सफल हो सके। प्रयास करें, पुनः प्रयास करें, सफलता आपको मिलती रहेगी। और अधिकतर यह कहा भी गया है और सद्गुरुदेव
डॉक्टर तपेश्वर जी दयाल द्वारा भी यह कहा गया है कि नित्य पाठ करे जो 5000 विजय पावे बहु बारंबार बगलामुखी की जय जयकार। यह बड़ा ही दिव्य ज्ञान है जो हमें सद्गुरु तपेश्वर जी दयाल द्वारा प्राप्त हुआ है। भक्तजनों, जब भी हम जीवन में आगे बढ़े तो सोच समझकर आगे बढ़े। कभी भी कौतूहलवश माँ की साधना न करें, न ही उनसे जुड़े, अन्यथा आपको परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। अगर आप भी माँ की साधना आराधना करना चाहते हैं तो माँ के दिव्य दरबार में संपर्क करें। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।